सकता है। म्यूचुअल फंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड, यानी पूरा पैसा इक्विटीज में लगाया जाएगा फंड मैनेजर द्वारा, हमारे वो समझदार दोस्त के द्वारा, तो वो कहलाता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स जो होते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है और नॉर्मली इनका होराइजन 5 इयर्स प्लस होता है। तो अगर आप इक्विटी फंड में पैसा डाल रहे हैं, मेक श्योर कि मिनिमम 5 इयर्स का पीरियड मान के चलिए, अगर आप वाकई रिटर्न अच्छा चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपका होराइजन 5 साल से कम है तो डेट फंड में जाइए। डेट फंड जहां पर इन्वेस्टमेंट होता है बॉन्ड्स में और एफडीज में। ठीक है, ये बेस्ट होता है, जैसे मैंने बताया 5 साल से कम के होराइजन के लिए। तीसरा होता है इन दोनों का हाइब्रिड। इक्विटी भी मतलब आपके 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से 50 रुपए इक्विटी में लग जाए, 50 रुपए डेट में लग जाए, या कुछ भी रेशो हो सकता है 60-40, 70-30, 80-20। दैट इज व्हाट इज हाइब्रिड फंड, राइट। तो हाइब्रिड फंड जो होता है वो बेस्ट होता है 3 to 5 इयर्स के होराइजन के लिए। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो दो चीजों की जानकारी और होना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान मींस जब आप सीधे साइट्स के जरिए, वेबसाइट के जरिए परचेज करते हैं तो वो डायरेक्ट प्लान कहलाता है, आप कंपनी से डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, राइट। और इनडायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान जिसमें आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट फंड हाउस से ही खरीद रहे हैं। रेगुलर प्लान थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि इसमें आप किसी की सेवाएं ले रहे हैं, तो जब आप सेवाएं ले रहे हैं तो वो पर्सन आपसे कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये 4 टर्म्स को जरूर समझ लें। पहला है एनएवी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू, जो आपकी प्राइस है यूनिट की। आपको जब आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और एनएवी अगर 10 रुपए है तो आपको 100 यूनिट्स मिली, तो उस यूनिट की वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट के होराइजन के साथ साथ बढ़ती है या घटती है, वो कहलाती है नेट एसेट वैल्यू।